उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है, तो ख्वाहिश क्या है आपकी? इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफी है, लेकिन आप उसको छोड़ दें। नहीं सर, मैंने घर भी तो जाना है अपने यार। हे एवरीवन, लेट्स डू गपशप। अभी जो मैंने आपको क्लिप दिखाई है, इस क्लिप में जो इंसान है वो है पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट के हमारे बारे में सोच। ये सीधा सीधा कह रहा है कि कल अगर पाकिस्तान इंडिया पे कब्जा कर लेता है तो हम बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस को हमारी सेक्स स्लेव्स बनाएंगे। ये सोच है इन लोगों की हमारी औरतों के बारे में कि अभी तक तो पूरी तरह से वॉर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इनका फैसला पहले ही तय है कि अगर हम जीतते हैं ना तो हम सारी औरतों को स्लेव्स बना देंगे। और जब इन लोगों को इनका आईना दिखाया जाता है ना, तब यही लोग आते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, हमने कश्मीरी पंडित की वाइफ के साथ कुछ नहीं किया था, हमने केरला स्टोरी में लड़कियों के साथ कुछ नहीं किया था। ये खुलेआम इंटरव्यूज में ये सब बोल रहे हैं और बाद में बोलते हैं कि नहीं ये तो प्रोपेगेंडा है। ये भी मोदी का प्रोपेगेंडा है क्या? ये क्या इंडियन वालों का प्रोपेगेंडा है क्या? ये जो इंटरव्यू है तो ये क्या मोदी से स्क्रिप्ट आई थी क्या? अब ये बोलोगे? कल जाके इस पे अगर मूवी बनेगी ना तो यही लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं ये तो मोदी का प्रोपेगेंडा है। तो ये जो अभी पाकिस्तान में इंटरव्यू दिया है सीनियर जर्नलिस्ट ने, कितना लोगों ने इसे जूते मारे ज़रा बताना मुझे। यही अगर इंडिया के किसी भी इंसान ने ऐसा इंटरव्यू दिया है आज तक? ये सब बोला है कि अगर हम वॉर जीतते हैं तो हम मुस्लिम औरतों को या फिर हम पाकिस्तानी औरतों को हमारी स्लेव्स बनाएंगे? कभी नहीं बोला है। जिन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में ये बोला गया है वही बेशरम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का पाकिस्तान के लिए सपोर्ट देखो। और ये सब क्लिप ना 26/11 के अटैक के बाद की है। जगह घूमी हूँ लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। Pakistani players are the best T20 players in the world. वो कलाकार ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स, वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार। यह हमारी इंडियन सेलिब्रिटीज़ ना एक बार भी अपने इंडिया के लिए स्टैंड नहीं लिया है, जस्ट बिकॉज उन्हें डर रहता है कि वो अपनी ऑडियंस लूज ना करे। जो बेनिफिट उन्हें अभी मिल रहे हैं वो बेनिफिट मिलना बंद ना हो जाए। ये कोई नॉर्मल और बेसिक कंट्रोवर्सी नहीं है जिसमें ये सेलिब्रिटी लोग पढ़ना नहीं चाहते। ये नेशन की बात है, हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करने की बात है। अब जो ये लोग बोलेंगे ना, उनके बोलने से या ना बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। उनके पास प्लेटफॉर्म है, उनके पास अलग अलग कंट्रीज़ के ऑडियंस है जो उन्हें फॉलो करती है, जो उन्हें देखती है। अगर उनका ट्वीट आता है, उनकी स्टोरीज आती है तो इम्पैक्ट पड़ता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपके पास वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आपको सुन सकते हैं अलग अलग कंट्री के, तो आपका काम है आपके कंट्री को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना। हम इंडियन पाकिस्तानियों से कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर सीख सकते हैं और वो है देशभक्ति। माहिरा खान ने ऑपरेशन सिंदूर पर रिएक्ट करते हुए इंडिया को ही झूठा बोल दिया था। मोहतरमा ये कहती है कि हमारे देश पाकिस्तान को बिना किसी सबूत के इंडिया हमेशा ही ब्लेम करता रहता है। लगता है मैडम की आंखें खराब हो गई है। तो मैडम को ये दिखाई नहीं दिया कि रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में जो टेररिस्ट मारे गए थे उनके लिए स्टेट फ्यूनरल रखा गया। अगर वो टेररिस्ट है और आपका अगर उसमें हाथ ही नहीं है तो स्टेट फ्यूनरल किस चीज़ का? स्टेट फ्यूनरल तो शहीद लोगों के लिए रखा जाता है, तो टेररिस्ट के लिए स्टेट फ्यूनरल क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? और ये है अब्दुल रऊफ जो है LAT लश्कर तालिबान के कमांडर है, जो टेररिस्ट है, वो इस फ्यूनरल को हेड कर रहे थे और पाकिस्तान आर्मी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इसके बाद भी इनको प्रूफ चाहिए कि इनकी कंट्री टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करती है। किस मुंह से इतना झूठ बोल लेते हैं ये लोग? अपने कंट्री को इतना रिप्रेजेंट कर रहे हो तो अपने गवर्नमेंट और अपने आर्मी से भी सवाल पूछो। एंड कोई माहिरा खान एंड हानिया आमिर को जाके ये बोल देना कि जब इंडिया और पाकिस्तान के जब रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, जब दोस्ती अच्छी हो जाएंगी ना, तो भीख मांगने मत आना काम की। हानिया आमिर ने, सबको पता है, PR टीम चलाई थी जो इंडिया में काम लेने के लिए। किस तरह से वो सारे अपने सेलिब्रिटीज़ को प्रेज कर रही थी ताकि उसे थोड़ा सा इंडियन टच मिल जाए, तो लोग उसे देखें, इंडियन ऑडियंस वो गेन कर सके। हाँ, और वो माहिरा खान यहाँ से काम करने के बाद ये सब बोल रही है ना, प्लीज़ अपना कटोरा लेके मत आना माहिरा खान। वैसे भी तुम कुछ खास पसंद तो आई नहीं थी, तुमसे 10 गुना ज़्यादा तो हमारी गाँव की लड़की अच्छी दिखती है। बाकी हमारे यूट्यूबर्स तो हमारे सेलिब्रिटीज से कहीं गुना अच्छे हैं, जैसे कि आशीष चंचलानी, लक्षा चौधरी, एल्फिश, लखनीत, इन सब ने स्टैंड लिया है हमारे नेशन के लिए। और कुछ एक्ट्रेस भी है, आलिया भट्ट, दीपिका, रणवीर, करीना, अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, संजय दत्त, रितेश देशमुख, अदनान सामी जो पाकिस्तान के, वो उन्होंने खुद ने भी स्टैंड लिया है और ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान वालों ने अपने नेशन को सपोर्ट किया है, वो उनका हक बनता है क्योंकि नेशन हमेशा फर्स्ट आता है। लेकिन उसके साथ साथ उनका और एक जिम्मेदारी आती है कि अगर आपकी कंट्री में टेररिज्म है तो अपने गवर्नमेंट से और अपने आर्मी से इसका सवाल पूछिए। जो प्रूफ
इंटरनेशनल लेवल पे अभी घूम रहे हैं, जो फ़ोटोज़ सर्कुलेट हो रही है, अपने आर्मी और अपने गवर्नमेंट को इसका सवाल पूछिए। और रहा सवाल इंडियन वालों का, तो आप कैसे सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं ना, इसकी थोड़ी सी जिम्मेदारी रखिए। कैसे सेलिब्रिटीज़ को आप इतने ऊपर लेके जा रहे हो, लेकिन वक्त आने के बाद वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, तो क्या आप सही सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये थोड़ा सा चेक कीजिए।